था वो। और जैसे ही वो अमृत रूपी स्वर रुक्मिणी मैया के कान में पड़े, रुक्मिणी मैया के आगे जो दिव्य प्रकाश था वो हट गया और उस पलंग पे एक दिव्य सुंदरी दिखी, लेटी मिली। और भगवान श्री कृष्ण जा करके और राधे रानी के चरण के नीचे बैठ गए। होता है ना एक सिरहाना और एक पौदान, तो पौदान पे बैठ गए और हमारे ठाकुर जी ने धीरे धीरे अपने नर्म हाथों से राधे रानी के पैरों को सहलाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे, रुक्मिणी मैया ने जब देखा तो ठाकुर जी की ओर, भगवान श्री कृष्ण की ओर नजरें उठा करके देखते हैं। महाराज, इस युवती के शरीर पे तो सारे शरीर पे फफोले फफोले पड़े हैं, फोला फोला ही पड़ा हुआ है, फिर भी ये युवती मंद मंद मुस्कुरा रही है। ये क्या राज है प्रभु? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ही पूछो। माता रुक्मिणी ने पूछा, हे बहन, ऐसा कैसे हुआ? राधे रानी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ, मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ। अब ये तो जो करे सो जाने, मुझे अपने दुख का कोई आभास नहीं है। अब ये दुख मुझे मिला है अथवा ये सुख मुझे मिला है, ये तो देने वाला जाने। कुछ ने मुझे दुख दिया है अथवा सुख दिया है, मैं तो ये समझ करके स्वीकार कर ली हूं कि मुझे उसने मुझे कुछ तो दिया ही है, मेरा लिया क्या है? रुक्मिणी मैया भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी, याद करो, तुम बार बार पूछते थे ना कि तुम राधे राधे क्यों जपते हो। याद करो, आज रात्रि में तूने मुझे दूध दिया था ना? रुक्मिणी मैया ने कहा, हाँ दिया तो था। बोले कैसा दूध दिया था? तूने कभी सोचा भी था? तूने बिल्कुल गर्म खौला हुआ दूध दिया था और तूने दिया, मैं पी गया। और जो पिया ना, तो राधे तो मेरे हृदय में निवास करती है रुक्मिणी, और हृदय में हमारी राधे रानी थी। मेरा तो कुछ नहीं गया, तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वो सारे गर्म दूध राधे रानी के शरीर पे चले गए और वही तुम्हारे द्वारा ही दिए हुए दूध के द्वारा जो फफोले हुए हैं, यही फफोले हमारे राधे रानी के चरणों में शरीर में है। रुक्मिणी मैया ने राधे रानी के चरण पकड़ लिए और कहा, बहन तू धन्य है, तुम्हारा प्रेम धन्य है। राधे, तूने जो प्रेम किया है, इस संसार में कोई प्रेम नहीं कर सकता, वैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता है। राधे जा, आज तक मैं समझती थी कि कृष्ण पे मेरा अधिकार है। नहीं राधे, ये कृष्ण तुम्हारा है। आज के बाद मैं कभी नहीं कहूंगी कि राधे का नाम क्यों लेते हो तुम। कितना दुख बताऊं मैं अपनी मैया का। ऐसे बहुत दुख है जो मैया ने झेला है, तो प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब मेरे प्यारे देखो मेरे भैया, आज लगता है हमारी घड़ी खराब हो गया है, तो समय हो जाए आप लोग को जब कथा से मन उब जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि आज तो मेरी घड़ी खराब हो गई है प्यारे। अच्छा, बहुत कथा बाकी है। तो मेरे प्यारे, इस तरह से नारद जी ने दिनचर्या समाप्त करी। अब माता रुक्मिणी का जन्म होता है। माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र हुए जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जन्म लिए हैं और प्रद्युम्न जन्म लेते ही प्रद्युम्न का जन्म इसलिए हुआ है कि शंबरासुर नाम का राक्षस था जिसका आतंक बढ़ गया है। महाराज प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया है। तत्पश्चात
रुक्मिणी और संवाद तो आपने श्रवण कर ही लिया। ऐसे अनेकों संवाद हैं माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में। अब बात आती है अनिरुद्ध का। भगवान श्री कृष्ण के पोता है महाराज अनिरुद्ध। और बानासुर की पुत्री है जिसके साथ अनिरुद्ध जी, बानासुर की पुत्री अनिरुद्ध के साथ प्रेम करती है। और बानासुर की पुत्री की एक सखी है जिसका नाम है चित्रलेखा। तो स्वप्न में देखती है अनिरुद्ध को, और चित्रलेखा भगवान श्री कृष्ण के महल से अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा करके चित्रलेखा के यहाँ ले आती है। अब जब से ही बानासुर को पता लगता है, बानासुर युद्ध करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण को मालूम होता है, भगवान श्री कृष्ण बानासुर के साथ युद्ध करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के युद्ध में बानासुर की हत्या हो जाती है। अब कथा और आगे बढ़ रही है। एक समय की बात है कि जरासंध ने अनेक प्रकार के राजाओं को, बहुत सारे राजाओं को पकड़ करके बंदी बना लिया था। तो सभी राजाओं ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पास यह खबर भिजवाया कि प्रभु जरासंध के दुख से हमारी मुक्ति करवाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ, भगवान महाराज युधिष्ठिर के हाथों राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। और अर्जुन और भीम को लेकर के गए राजा गृह, और वहां जाकर के जरासंध के साथ भीम का युद्ध करवाया और उसके पश्चात जरासंध का वध करवाया। अब मेरे प्यारे, अब जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो वहां पे निश्चय हुआ कि भाई ये यज्ञ होगा, तो यज्ञ में सबको काम बांटा गया। तो जब काम बांटा गया तो भीमसेन जी को भंडार का मालिक बनाया गया। रसोइया के मालिक हुए भगवान महाराज भीमसेन। लोगों ने कहा कि महाराज भीमसेन इतना खाते हैं प्रभु, इतना खाते हैं कि सब तो खुद ही खा जाएंगे, तो आने वाले अतिथियों को क्या खिलाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, जो बहुत खाता है ना उसको भंडार का मालिक, भोजन का मालिक उसी को बनाओ। क्योंकि जब वो बहुत खाता है तब उसको लगेगा कि भैया जब मेरा इतना में पेट भरता है तो सामने वाले का इतना में पेट कैसे भरेगा। इसलिए जब वो खूब खाएगा तो खूब खिलाएगा। इसलिए रसोइया के मालिक भगवान महाराज भीमसेन बन गए। और एक बात जो हो गई, फिर निर्णय हुआ कि भाई तो इस यज्ञ में सबसे पहली पूजा किसकी होगी। तो सब लोगों ने मिल करके भगवान श्री कृष्ण का नाम आगे किया कि भगवान श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। लेकिन वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का फुफेरा भाई शिशुपाल बैठा था। शिशुपाल से बात सहन नहीं हुई और शिशुपाल ने कहा, करे चापलूसों, महाराज युधिष्ठिर के सभा में सिर्फ चापलूस बैठे हो क्या। इस छलिया, माखन चोर, स्त्रियों का लंपट, पता नहीं कितनी गालियां देना शुरू किया। और जो गाली देते रहा ना तो देते देते लगातार देता ही गया। और भगवान श्री कृष्ण चुपचाप हंसते गए और सुनते गए। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मेरे प्यारे, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे ना तो उस अपमान को पचा जाओ। और अपमान पचाने के लिए पहले मेरे प्यारे सम्मान पचाना होगा। अगर किसी ने सभा में माला पहना दिया तो उस माला की इज्जत रखो। ऐसा नहीं कि माला पहना दिया तो किसी का सम्मान करना भूल जाएं। इसलिए अपनों का, सबका सम्मान करो। अब मेरे प्यारे,
जब भगवान श्री कृष्ण सुन